हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने 25 लार्ज कैप स्टॉक का एक पोर्टफोलियो शेयर करने जा रहा हूं। पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, उसमें स्टॉक कैसे सिलेक्ट करते हैं, इसमें दो वीडियो पहले आ चुका है। 10 गोल्डन रूल्स, जिसके माध्यम से मैंने डिस्कस किया हो कि स्टॉक कैसे सिलेक्ट करते हैं, और उसके बाद का वीडियो जो है पोर्टफोलियो कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं, उस पे है। दोनों वीडियो जो आप नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखिए, तब इसको देखिएगा, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो 25 स्टॉक जो मैं आपके सामने सिलेक्ट किया, उसके पहले मैं 3 डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। पहला, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इसको आप रिसर्च कर करके अपने लिए 10-12 स्टॉक निकाल सकते हैं, बट ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। दूसरा, ये जो है स्टॉक है, अलग-अलग सेक्टर का है, डाइवर्सिफिकेशन और बाकी रूल के हिसाब से पूरा ध्यान रखा गया है। तीसरा, मैं अगर बात करूँ तो लार्ज कैप स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपका इंटेंशन 12 से 15% का ही होना चाहिए। 12 से 15% मतलब 5 साल में पैसा डबल। अगर 5 साल में पैसा डबल करता है, 15% रिटर्न देता है तो आपको 10 साल में पैसा 4 गुना हो जाएगा। जबकि अगर आप बैंक में रखते हैं तो वहाँ मिलेगा आपको 6 से 8%। अगर 8% भी मिलता है तो पैसा डबल करने में आपको लगेंगे 9 से 10 साल। तो 9 साल मतलब कि ना यहाँ पे स्टॉक के माध्यम से 15% कमा के 4 गुना हो रहा है, बैंक में आपको होगा डबल। तो बैंक से बहुत अच्छा रिटर्न ये देने में सक्षम है। और लार्ज कैप से इससे 15% से ज़्यादा अगर उम्मीद कर रहे हैं तो आप रियलिस्टिक गोल नहीं रख रहे हैं। मैंने रूल में डिस्कस किया कि रियलिस्टिक अप्रोच रखेंगे तभी आपको मजा आएगा। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन स्टॉक का। उसके पहले मैं आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, डेटा काफी ज्यादा है। ये डेटा स्टैटिक है, बराबर चेंज हो जाता है। ये डेटा है वीकेंड का लिया हुआ है, संडे का डेटा लिया हुआ है। आज चेक करेंगे तो आपको काफी चेंज दिखेगा। मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हर स्टॉक का ये डेटा मैंने लिया हुआ है, दिया हुआ है। जिनको देखना है पॉज करके देख लें, मैं वन बाय वन एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बट क्या क्या डेटा उठाया वो सिर्फ मैं आपको सामने रखना चाहूंगा। ये जो पहला स्टॉक है वो है इन्फोसिस। अगर इन्फोसिस की बात किया जाए तो पहला इस वाले पार्ट में मैं बिजनेस और इसका जो क्वालिटी है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। इस वाले सेक्शन में मैं बात कर रहा हूँ कि कब लिस्टेड है कंपनी, मार्केट कैप क्या है, प्राइस क्या है, 5 साल में कितना रिटर्न बना के दिया। हमारा टारगेट सिर्फ 100% का है, तो ये हम देखेंगे जरूर कि कितना रिटर्न बना के दिया और 1 साल में कितना रिटर्न दिया है। यहाँ पे हम फाइनेंशियल दिखाए हुए हैं, जिसमें पी रेशियो, आरओई, आरओसी, डेट कंपनी के पास कितना है, अगर है तो इंटरेस्ट कैसे चुका रही है, और कंपनी के पास रिजर्व कितना है। और इस वाले सेक्शन में शेयर होल्डिंग का डिस्कस किया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो का। पहला स्टॉक है आईटी से रिलेटेड, दो स्टॉक मैंने उठाया। पहला इन्फोसिस। देखिए, इन्फोसिस या टीसीएस, दोनों में से कोई एक स्टॉक होना चाहिए। मैं पर्सनली इन्फोसिस को पसंद करता हूं। टीसीएस भी आप कंसीडर कर सकते हैं। दोनों स्टॉक इसलिए रख होने चाहिए, एक तो आईटी का स्टॉक है, दूसरा इसका रिजर्व कंपनी के पास इतनी बड़ी कंपनी है ना, इतना बड़ा रिजर्व है 78,000 करोड़, कि आज के आज एक दूसरी लार्ज कैप कंपनी खड़ी करने की क्षमता रखती है ये। तो ये इस तरह का स्टॉक है। तो ये देखेंगे तो बहुत ही बड़ी कंपनी, 6,36,000 करोड़ इसका मार्केट कैप है। 5 साल में देखिए पैसा डबल किया है। ये सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है, टीसीएस फर्स्ट है। तो ये बहुत ही बढ़िया, सेंसेक्स, निफ्टी 50, हर जगह ये स्टॉक आपको दिखेगा। दूसरा जो स्टॉक है वो भी आईटी का रहने वाला है, एलटीआई माइंडट्री। ये पहले दो स्टॉक था, एलटीआई अलग था, माइंडट्री अलग था, दोनों एलटी ग्रुप का था। तो एलटी ग्रुप ने दोनों को मर्ज कर दिया 2022 से, एक ही कंपनी बन गई। और ये भी स्टॉक देखिए 5 साल में 250% का रिटर्न दिया हुआ है। ये भी स्टॉक आप कंसीडर कर सकते हैं। निफ्टी 50 में है ये स्टॉक, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। दोनों स्टॉक आईटी से रिलेटेड है और स्ट्रॉन्ग इसका क्लाइंट बेस है। उसके बाद जो है केमिकल का स्टॉक एसआरएफ, 5 साल में देखिए 500% का रिटर्न है। एक साल में जो ज़्यादा रिटर्न दिया नहीं है, तो ये अब रिटर्न बहुत अच्छा देगा। एक साल से बिल्कुल कंसोलिडेट कर रहा है। और बाकी स्टॉक का बहुत ही बढ़िया है। 3 तरह के प्रोडक्ट बनाती है ये, केमिकल भी, पैकेजिंग फिल्म भी और टेक्सटाइल भी बनाने का काम कंपनी करती है। इसको मैं इसलिए भी कंसिडर करूँगी क्योंकि अगले 24 से 28 में ये 15,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है, जिसका कि फायदा इसके रिजल्ट में जरूर दिखेगा। और इसके अलावा कुछ नए प्रोडक्ट, फार्मा, एग्रोकेमिकल, इसमें भी ये कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रही है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं। नेक्स्ट है सोलर इंडस्ट्री। हालांकि इसका पी काफ़ी ज़्यादा है, बट फिर भी मैं इसको इसलिए कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि इसका बिजनेस बहुत खास है। ये एक्सप्लोसिव बनाने का काम करती है और डिफेंस प्रोडक्ट बनाती है। ये 24% पूरे वर्ल्ड का मार्केट शेयर एक्सप्लोसिव में इसी कंपनी का है। और इंडिया का देखिए, डिफेंस का ज़्यादातर प्रोडक्ट भारत सरकार खुद बनाती है, प्राइवेट कंपनी नहीं बनाती है। बट ये इंडिया के अंदर ये एक पहली कंपनी है जिसको डिफेंस ने एक्सप्लोसिव बनाने का काम दिया हुआ है। पहली प्राइवेट कंपनी, जैसे आरडीएक्स, एफएमएक्स, टीएनटी और पिनाका रॉकेट ये बनाता है। इसके पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। इतना इसरो से भी इसका टाई अप है, तो इसके पास ऑर्डर बुक भी काफ़ी बढ़िया है। इसलिए हाई वैल्यूएशन के बाद भी इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है पाई इंडस्ट्रीज। इसका बिजनेस है, इसका भी मार्केट लीडर है।
एग्रो केमिकल मतलब खेती में जो यूज होता है केमिकल वो, और पेस्टिसाइड, इसमें मार्केट में ये मतलब लीडर है। और इसका एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, गांव गांव तक इसकी पहुंच है, कैसे सामान पहुंचाना है इसके भी पूरा ये माहिर है कंपनी। 5 साल में देखिए 300% का रिटर्न दे चुका है, बाकी कंपनी का बहुत ही बढ़िया है, तो ये स्टॉक भी कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोरोमंडल, ये फर्टिलाइजर का बिजनेस करती है, हर तरह के फर्टिलाइजर बनाता है, फर्टिलाइजर में भी ये मार्केट लीडर है। देखिए ये 40% इनके पास है ये बिजनेस फर्टिलाइजर का, 5 साल में ये भी पैसा कर दिया है डबल। बहुत ही कमाल का स्टॉक है, उसके बावजूद देखिए बहुत ही लो पी पे मिल रहा है, इसलिए भी ये स्टॉक को मैं अपना इस बास्केट में डाला हूँ। एशियन पेंट कमाल का स्टॉक है, 1 साल में बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया नहीं, देखिए 5 साल में डबल ए भी किया है। ये निफ्टी 50 सेंसेक्स हर जगह ये स्टॉक शामिल है। ये भी पेंट में ना मार्केट लीडर है, इसका ब्रांड वैल्यू काफ़ी बढ़िया है। ये जो है ना ये भी अगले 3 साल में देखिए 8750 करोड़ खर्च करने का प्लान बना रहा है, तो इसलिए ये कंपनी भी आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा इसका भी रिजल्ट पे असर दिखेगा, ये भी बढ़िया रिटर्न बना के दे सकता है, डबल तो आराम से करेगा और बिना रिस्क के। तो ये नेक्स्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डिफेंस सेक्टर का। देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर ये सब बनाती है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का सबसे ज़्यादा फायदा उठाने वाले में से हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, और ये इंडिया का इकलौती कंपनी है जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में जिसका पास एक्सपीरियंस है, स्पेशलाइजेशन है। तो ये स्टॉक इसका फायदा उठाएगा, और इसके पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है इसके पास भी, और उसके बाद देखिए पी बहुत बढ़िया पी है, ये भी ट्रेड कर रहा है, तो ये स्टॉक भी बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट मजगांव डॉक, ये भी डिफेंस का है, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का फायदा उठाने में ये भी स्टॉक काफ़ी आगे रहेगा। ये सीपीयार्ड है बेसिकली, ठीक है, ये हर तरह के शिप बनाती है, वार शिप, सबमरीन, कार्गो, पैसेंजर, हर तरह की इस चीज़ बनाने में, और इसके पास इसका क्षमता देखिए, एक साथ 11 सबमरीन और 10 युद्धपोत बनाने में क्षमता इसका है, इसकी कंपनी की क्षमता है ये। तो ये सबसे बड़ा शिपयार्ड है इंडिया का, फिर भी सही पी पे मिल रहा है। अब मेक इन इंडिया का जिस तरह से बढ़ावा मिल रहा है, आगे आने वाले इसमें बहुत अच्छा ये कर सकता है। देखिए 3 साल में, सिर्फ 3 साल में 900% का रिटर्न, क्योंकि 3 साल पहले ये कंपनी लिस्ट हुई है, कमाल का स्टॉक है ये भी। आईएसटीसी इसको मैं इसलिए कंसिडर किया हूँ क्योंकि ये मोनोपोली वाला बिजनेस है, ये टिकटिंग का बिजनेस तो करता ही करता है, लेकिन इसका मेन जो बिजनेस है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता होता है कैटरिंग से। इसके अलावा टूरिज्म में भी काम करती है, हॉस्पिटैलिटी में भी ये कंपनी काम करती है। रेल नीर जो बनाता है ना, जो मिलता है आपको ट्रेन में, यही कंपनी बनाती है। इसके अलावा ये जो आईआरसीटीसी है, आने वाले समय में इमर्जिंग सेक्टर में जो है ना टूरिज्म है, टूरिज्म पे काफ़ी ज़्यादा लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, और टूरिज्म का बिजनेस जो इनका है वो काफ़ी ग्रो करने वाला है। इसके अलावा जो है ये होटल बिजनेस में भी काम स्टार्ट कर दिए हैं, और ई मार्केट प्लेस में भी काम स्टार्ट कर दिए हैं, तो ये स्टॉक इसलिए मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ। अगर अगला बात करें, फार्मा से रिलेटेड है, दवाई बनाने का काम करती है, मैनकाइंड बहुत जाना माना ब्रांड है, इसका भी ना सेवरल पॉपुलर ब्रांड है, और इसको मैं इसलिए कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि लगभग 80% डॉक्टर इंडिया के अंदर मैनकाइंड के दवाई और फॉर्मुलेशन को प्रेस्क्राइब करते हैं। सोचिए इसका डिमांड अपने आप क्रिएट हो रहा है, चौथी सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया के अंदर फार्मा के सेक्टर में, तो ये भी स्टॉक बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट अगर मेदांता, ये भी देखिए हॉस्पिटल से रिलेटेड है, ग्लोबल हेल्थ इस कंपनी का नाम है, बट मेदांता के नाम से हॉस्पिटल आपको दिखेगा। इंडिया के अंदर इसके पास 5 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, एक अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये अपनी बेड जो है ना, इंस्टॉल्ड बेड भी 2700 से बढ़ा के 4000 करने का टारगेट रखा है 2025 तक, जिसका फायदा इसके कंपनी को रेवेन्यू और प्रॉफिट में भी दिखेगा। 2020, 21 और 22 में इंडिया के अंदर सबसे टॉप प्राइवेट हॉस्पिटल का इसको अवार्ड मिला हुआ है, टॉप 200 ग्लोबल हॉस्पिटल, वर्ल्ड हॉस्पिटल में इसका नाम है। इसका जो गुड़गांव वाला हॉस्पिटल है ना, उसको बहुत सारा अवार्ड भी मिला हुआ है, तो ये बहुत ही बढ़िया बिजनेस ये भी रन करता है। नेक्स्ट है टाटा पावर के सेक्टर में। टाटा पावर को इसलिए कंसिडर किया है क्योंकि ये जो है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल या इलेक्ट्रिक चार्जर, इसमें इलेक्ट्रिक चार्जर में काफ़ी ये मार्केट हासिल करके रखा है, और ये जो है ना रिन्यूएबल एनर्जी जो है ना, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा काम करिए। देखिए इसका एम्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कम्प्लीटली थ्रू रिन्यूएबल सोर्सेज, तो रिन्यूएबल सोर्सेज में ये इसका बिजनेस है, यानी एवरग्रीन बिजनेस भी है, और इमर्जिंग सेक्टर में भी बिजनेस है। नेक्स्ट जनरेशन में इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, तो इलेक्ट्रिक चार्जर और रिन्यूएबल सोर्सेज से ये काफ़ी ज़्यादा बिजली उत्पादन करने में इंटरेस्टेड है, और इसके पर जो है ना 2030 तक टारगेट है 500 गीगावाट बिजली उत्पन्न करने की। तो सोचिए इन्हीं सब टारगेट की वजह से ये कंपनी इसमें शामिल हो जाती है। नेक्स्ट है रिलायंस को शामिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिलायंस इंडिया के अंदर जितने भी स्टॉक लिस्टेड है उसमें नंबर 1 सबसे बड़ी कंपनी है, मार्केट कैप
करोड़ से भी ज़्यादा है। अब फिर भी देखिए पैसा, इतनी बड़ी कंपनी होकर के भी पैसा आराम से डबल कर रही है। इसका 3 मेन बिजनेस है, रिफाइनरी का, डिजिटल का, जियो के बारे में सब जानते हैं, रिटेल जो स्मार्ट बाजार है, पहले बिग बाजार होता था तो उसको ये इसने एक्वायर कर लिया। मीडिया और इंटरटेनमेंट में भी जियो के नाम से चलता है। ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जर में भी ये बिजनेस में उतर गया है। तो ये देखिए ये सारा बिजनेस में उतर गया, सबसे बड़ी कंपनी है। 5G भी आ गया, 99% पॉपुलेशन तक इसका रीच है। तो इसलिए ये स्टॉक ये भी जो है ना, बाकी डिटेल अगर आपको देखना है तो पॉज करके पूरा देख सकते हैं। ज़्यादा एक एक डिटेल करने में काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं जल्दी क्विक इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। टाटा मोटर्स बहुत ही कमाल का स्टॉक है, ये भी निफ्टी 50 का और सेंसेक्स दोनों में है। ये भी मैं इसलिए कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि इसके पास देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का 75% मार्केट है और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, इसके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर बुक है। जगुआर और लैंड रोवर दो बड़ी कंपनियां इसके पास है, जो ब्रिटिश कंपनी है, अब इनके पास है। और ये हर तरह के प्रोडक्ट बनाती है, गाड़ी में कार भी बनाती है, स्पोर्ट्स व्हीकल भी, ट्रक भी है, बस भी है, और डिफेंस के लिए भी ये प्रोडक्ट बनाती है। तो ये भी कमाल का स्टॉक है। अब फिर भी देखिए आपको सिर्फ 18 के पी पे ये मिल रही है। नेक्स्ट स्टॉक की अगर बात करें तो ये ऑटो पार्ट्स बनाने का काम करते हैं, यूनो मिंडा। ये भी स्टॉक बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए स्विचिंग सिस्टम, लाइटिंग सिस्टम, एलॉय सिस्टम, सीटिंग सिस्टम, एकॉस्टिक सिस्टम, ये सब सारा बनाती है। उसके अलावे इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी प्रोडक्ट ये बनाती है। ईवी प्रोडक्ट बनाने में इसके पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, खास करके ईवी प्रोडक्ट का, इसलिए ये स्टॉक भी बहुत अच्छा कर सकती है आने वाले समय में। नेक्स्ट बात करें सोनाकॉम, सेम इसका भी बिजनेस वही है, ऑटो पार्ट्स बनाती है। इसका देखिए बहुत हाई पी पे मिल रहा है, बट फिर भी इसको कंसिडर किया गया है क्योंकि ये न इसका ज़्यादातर बिजनेस इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड पार्ट्स बनाने का काम करती है। तो इलेक्ट्रिक बाइक व्हीकल्स का चूंकि फ्यूचर उज्जवल है, तो इस स्टॉक का भी फ्यूचर आप उज्जवल कंसिडर करके चल सकते हैं। इसका जो है ना यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, 73% जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही इनका बिजनेस है। तो ऑर्डर बुक जितना भी इनको ऑर्डर मिला है 73%, एक बहुत बड़ा परसेंटेज है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, इसलिए ये स्टॉक डिजर्व करता है। दूसरा फाइनेंस से रिलेटेड है। देखिए फाइनेंस में एक है बैंकिंग, एक है नॉन बैंकिंग। तो नॉन बैंकिंग के अंदर भारत का सबसे बड़ा कंपनी है, उसके बाद भी देखिए 200% का रिटर्न दे चुका है, यानी कि पैसा 3 गुना कर रहा है 5 सालों में। ये बिल्कुल बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट में बजाज फाइनेंस आता है, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है एनबीएफसी के अंदर। ये भी देखेंगे सेंसेक्स निफ्टी 50 हर जगह है, बाकी सबसे बड़ा एनबीएफसी है। बाकी और डिटेल देखना है तो यहाँ पे आप पॉज कर करके आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करूँ तो नॉन बैंकिंग में बजाज फाइनेंस था, बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, बट एचडीएफसी बैंक को भी कुछ लोग कंसीडर करते हैं। ये एचडीएफसी सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है, आईसीआईसीआई सेकेंड नंबर की बैंक है, तो मैं सेकेंड नंबर बैंक जो आईसीआईसीआई बैंक है उसको मैं प्रीफर कर रहा हूँ। आईसीआईसीआई बैंक का एक सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोन देता है ना उसमें से कई लोग एनपीए हो जाता है लोन, इसका 72% लोन जो है ए प्लस ग्रेड का है। तो ए प्लस रेटेड है, मतलब कि वो बहुत रिटर्न होकर के आएगा, ये इसकी उम्मीद है। सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है, आपको निफ्टी 50 सेंसेक्स हर जगह है, और रिटेलर्स, स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेज, कारपोरेट सबको ये देता है, और पूरे ऑल ओवर इंडिया इसका भी रीच है। अगर आगे बात करें नेक्स्ट स्टॉक का तो नेस्ले इंडिया। देखिए इस नेस्ले इंडिया को मोट हासिल है, नेस्ले इंडिया जो प्रोडक्ट बनाती है ना वो प्रोडक्ट मार्केट में और दूसरी कंपनियां बनाती है, बट इसका ब्रांड वैल्यू इतना बड़ा है कि लोग इसके उस प्रोडक्ट को इसकी इसकी जो प्रोडक्ट है उसी के नाम से जानते हैं। जैसे मैगी, मैगी को लोग नूडल्स नहीं मांगते हैं, बल्कि दूसरे नूडल्स को भी लोग मैगी बोल देते हैं। तो मैगी एक बहुत, हर आदमी के घर में इसके प्रोडक्ट मिलेंगे नेस्ले का। जैसे मैं सेरेलैक की बात करूँ, हर घर में जो छोटा बच्चा होता है लगभग हर बच्चे सेरेलैक जरूर लेता है। तो सेरेलैक, मैगी, कॉफ़ी के अंदर नेस्काफे, और जो है चॉकलेट के अंदर किटकैट, मंच, पोलो। तो ये बहुत ही बढ़िया इसका ब्रांड है, इसका प्रोडक्ट हर घर में मिलेगा आपको, इसलिए इसका बिजनेस शानदार है, तो इसको भी इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट है बीबीएल, बरुण बिवरेज लिमिटेड। इसका भी यूनिक सा बिजनेस है। देखिए पेप्सी जो है ना, पेप्सी बहुत सारा प्रोडक्ट बनाती है, बहुत बड़ी कंपनी है, बट ये सामान अपना खुद नहीं बेचती है, इसका फ्रेंचाइजी दिया हुआ है इंडिया के अंदर बरुण बिवरेज को 2039 तक। 2039 तक इनका लाइसेंस है कि पेप्सी के सारे प्रोडक्ट बरुण बिवरेज ही बेचेंगे, यानी कि इसका भी मोनोपोली हो जाता है। पेप्सी का प्रोडक्ट की बात करें, देखिए पेप्सी, सेवन अप, मिरिंडा, माउंटेन ड्यू, और जूस में ट्रॉपिकाना, ये सब इसी वरुण बिवरेज ही बेचती है। इंडिया के अंदर टोटल 6 कंट्री में इनका ही काम है ये, तो इसलिए इनका भी काफ़ी शानदार बिजनेस है, और मोनोपोली वाला बिजनेस आप कर सकते हैं, कोई और दूसरा पेप्सी नहीं बेच सकता। तो इसका देखिए पीक इसका हालांकि हाई है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।
नेक्स्ट है ओबराय रियल्टी। रियल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड ओबराय रियल्टी बहुत ही बढ़िया है। इसका भी फाइनेंशियल शेयर होल्डिंग सब हर पैमाने पे बहुत ही बढ़िया है। इस सेक्टर में ज़्यादातर ना कंपनी के पास डेट काफ़ी होता है, बट इस कंपनी पर डेट भी नहीं है और फिर भी शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है। तो ये भी आप देखेंगे निफ्टी इंफ्रा में शामिल है, तो ये स्टॉक को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइटन। टाइटन बहुत ही मस्त स्टॉक है। इसका ज्वेलरी, वाचेज और आई भी है, 3 बिजनेस है। और ज्वेलरी में देखेंगे तो तनिष्क, हर घर में जो महिलाएं होती हैं उनको तनिष्क की ज्वेलरी पसंद आती है, तो तनिष्क इन्हीं का ब्रांड है, टाइटन का ही है। वॉचेज में देखेंगे तो टाइटन का बहुत ही पॉपुलर है, आईबीएल में भी टाइटन। अगर ब्रांड की बात करें तो टाइटन, फास्ट ट्रैक, सोनाटा, नेबुला, जाइलिस, तो ये सब कुछ ब्रांड पॉपुलर ब्रांड है। इसका कंपटीटिव एडवांटेज है थ्रू इट्स ब्रांड एक्सपीरियंस। लोग इसके ब्रांड को पसंद करते हैं, इसलिए ये जो है मार्केट में काफ़ी इसका डिमांड बना रहता है। 5 साल में देखिए पैसा 3 गुना ये भी लगभग कर चुका है, सोच सकते हैं। तो बहुत अच्छी कंपनी है, बट ये भी अभी हाई पी पे है, इसमें भी एंट्री के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट 2 स्टॉक जो है स्टील सेक्टर का है। पहला है जेएसएल। जेएसएल जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, बहुत ही कमाल का स्टॉक है ये भी, जिसको मैं सिर्फ इसलिए कंसीडर कर रहा हूँ मेन इसका रीजन, इसके रिजल्ट हर क्वार्टर में बहुत ही कमाल के रिजल्ट आ रहे हैं, एक्सीलेंट रिजल्ट है। यही कारण है कि कंपनी जो है 5 साल में देखिए 1731%, 5 साल में 17 गुना पैसा को कर चुका है, एक साल में 155%। उसके बाद भी देखिए अभी कितना है, सिर्फ 19 के पी भी मिल रहा है। ये 30 to 40 के पी आराम से डिजर्व करता है, वहां तक जरूर स्टॉक जाएगा, ऐसा दिख रहा है। अगर वहां तक गया तो पैसा अभी से भी डबल कर सकता है, इसलिए इसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ जेएसएल को। नेक्स्ट अगर बात करें लास्ट स्टॉक रत्नामणि, ये भी स्टील का पाइप बनाता है। स्टील का जो पाइप है ना उसमें 23% मार्केट इनका है, और कार्बन स्टील का जो पाइप है उसमें जो है 70% मार्केट इनका है। तो स्टील पाइपिंग में भी मार्केट लीडर है स्टॉक। फिर देखिए 38 के पी मिल रहा है, तो ये भी स्टॉक बहुत ही बढ़िया है, और हर तरह के पाइप ये भी बनाने में सक्षम है। और इनका जो पाइपिंग है ना वो हर तरह की इंडस्ट्री में यूज होता है, जैसे ऑयल में, रिफाइनरी में, थर्मल में, न्यूक्लियर में, केमिकल में, मतलब हर तरह के पाइपिंग का जो है ना ये मजबूती के हिसाब से जो है यूज होता है। देखिए रिफाइनरी वगैरह में, थर्मल में बहुत मजबूत पाइप यूज होता है, तो ये उस तरह के पाइप बनाने में सक्षम है। और इनका देखिए प्लान है कैपेक्स, ओइंग टू स्ट्रॉन्ग ऑर्डर एक्सपोर्ट डिमांड, इनके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ रहा है इंडिया के बाहर से, उसको पूरा करने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करने वाली है ये कंपनी। तो ये कंपनी जो है, अगर मैं बात करूँ जिंदल जिंदल स्टेनलेस जेएसएल का, तो एक पॉइंट यहाँ पे बात करना जरूरी है। देखिए इसमें जेएसएल में, सॉरी, जेएसएल में देखिए ये प्रमोटर के पास 57% होल्डिंग, उसका 77% देखिए प्लेज्ड है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रिस्क मतलब काफी इन्वॉल्व रहेगा। चलिए बात करते हैं पूरी लिस्ट का। देखिए पूरा यहाँ पे लिस्ट शेयर किया हुआ है। आईटी से 2 स्टॉक है, केमिकल से 2 है, एग्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर, पेंट, डिफेंस से 2 है, रेलवे, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ, पावर, तो हर तरह के सेक्टर का ध्यान रखा गया है पोर्टफोलियो बनाते वक्त। यहाँ पे 3 स्टॉक जो है ना देखेंगे उसके साथ रेड स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 स्टॉक अभी बहुत हाई पी पे मिल रहा है, अभी इसको तुरंत नहीं आपको खरीदना है, इसमें थोड़ा वेट करिए, 15-20% डाउन मिले ना तब इसमें आप एंट्री लीजिए। तो ये 25 पोर्टफोलियो की स्टॉक है लार्ज कैप का। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगे, ये स्टॉक सिलेक्शन, तो इसमें से आप अपने लिए रिसर्च करिए और अपने लिए स्टॉक निकाल सकते हैं। मैं भी इसमें से अपना इन्वेस्टमेंट निकाल रहा हूँ। तो चलिए ये जानकारी अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।